राजा अशोक ने जिस धम्म को अपनाया और बुद्ध का जो धम्म था उसे हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। 첫째, 부처님의 법이 있었기에 아쇼카 대왕이 법을 널리 전할 수가 있었습니다. सबसे प्रथम बात तो यह है कि बुद्ध का धम्म इस पृथ्वी पर था, इसलिए उस धम्म को फैलाने और उसका प्रचार प्रसार करने का काम अशोक राजा ने किया। 또 부처님의 법이 있었다 하더라도 아쇼카 대왕께서 이 법을 전 세계로 널리 전하지 않았다면 오늘 불교가 전 세계로 퍼져나가지 못했을 것입니다. दूसरी बात तो यह है कि बुद्ध की इस भारत की धरती पे धम्म तो था, लेकिन यदि सम्राट अशोक ने उस धम्म को विदेशों में नहीं फैलाता अपने पुत्र और पुत्रियों के द्वारा, अपने और शिष्यों के द्वारा, तो ये पूरे विश्व में बौद्ध धर्म नहीं होता। 그래서 부처님의 법과 아쇼카 대왕의 전법은 뗄래야 뗄 수가 없습니다. और यही कारण है कि बुद्ध का धम्म और सम्राट अशोक का मार्ग और जिस धर्म को उन्होंने अपनाया उसे हम अलग करना चाहेंगे भी तो अलग नहीं कर पाएंगे। 그래서 오늘 여러분들은 아쇼카 대왕을 뜻을 기리기 위한 모레야 커뮤니티가 주관하지만은 그러나 종교를 초월해서 그럼에도 불구하고 또한 부처님의 법을 인도에 새롭게 전하기 위해서 이런 행사를 한다고 생각합니다. यह तो सत्य है कि आज इस मौर्य कम्युनिटी के लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा, इसे बढ़ाया, इसे मना रहे हैं, लेकिन इस मौर्य कम्युनिटी ने सिर्फ मौर्य कम्युनिटी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लोगों को यह जनाना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि बुद्ध का धम्म क्या था और उस धम्म को हमें कैसे अपनाना चाहिए। 저는 한국에서 온 불교 승려입니다. हम कोरिया से आए हुए एक बौद्ध भिक्षु हैं। 한국은 여기서 동쪽으로 아주 먼 곳에 있습니다. कोरिया जो है यहाँ से पश्चिम में पड़ता है और यहाँ से दूर है। 옛날에 한국의 성녀들이 인도에 부처님의 발자취를 따라서 오려면 걸어서 1년이나 걸렸다고 합니다. और यदि प्रथम की बात कहें तो उस समय यदि बौद्ध भिक्षु कोरिया से यहाँ आना चाहते थे तो उन्हें 1 वर्ष का समय लगता था यहाँ तक आने में, भारतवर्ष तक आने में। 또 배를 타고 와도 6개월이 걸렸다고 합니다. और यदि वो पानी के रास्ते से आते थे, नाव के रास्ते से आते थे, तब भी उन्हें 6 महीने का समय लगता था। 이렇게 한국과 인도는 먼 곳에 떨어져 있습니다. कहने का मतलब है कि इतना दूर पे हमारा देश कोरिया है भारत से। 그런 한국에 있는 제가 오늘 이 자리에 올 수 있었던 것은 어떤 인연일까 하는 겁니다. तो आज कोरिया से हम आखिर वह कौन सा संबंध है हमारा आप लोगों के साथ जो आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए। 내가 부처님의 법을 만나지 않았다면 불교인이 되지 않았다면 제가 이곳에 올 일이 없었을 것입니다. यदि हम एक बौद्ध भिक्षु नहीं होते और बुद्ध का धर्म नहीं अपनाए होते तो आज इस जगह पर मेरा आना नहीं होता। 또 아쇼카 대왕이 법을 인도 밖으로 전 세계적으로 전파하지 않았다면 제가 한국에서 한국의 불교가 전래되지도 못했을 것입니다. और दूसरी बात यह भी कि यदि राजा अशोक ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों तक नहीं करवाया होता तो आज कोरिया देश भी बुद्ध धर्म को नहीं जानता। 그래서 제가 여러분을 오늘 만나게 된 것은 부처님과 아쇼카 대왕의 은혜 속에서 여러분들을 이렇게 만나게 된 것입니다. हम उनके बहुत आभारी हैं बुद्ध के धम्म के प्रति और सम्राट अशोक के प्रति जिनके कारण हमें बुद्ध का धर्म मिला और जिनके कारण आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए।
아쇼카 대왕은 여러분들께서도 잘 알고 있을 거라 생각합니다. हमें इतना उम्मीद है कि संभवतः आप सभी लोग सम्राट अशोक के बारे में जानते होंगे। 아쇼카 대왕은 인도 전 역사에서 가장 위대한 왕이고 정치인입니다. भारतीय इतिहास में भी राजा अशोक का बहुत ही बड़ा महत्व है। 아쇼카 대왕은 인도 대륙에 있는 많은 민족과 나라를 하나로 통일한 첫 번째 왕입니다. और वह प्रथम ऐसे राजा थे जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे थे, पूरे भारत पे विजय प्राप्त किए थे। 물론 자기 스스로 혼자만 한 것은 아닙니다. निश्चित है कि उन्होंने अकेले स्वयं एक इस काम को नहीं किए। 찬드라굽타 모레야인 첫 번째 할아버지 왕과 아버지 왕 그리고 이어서 인도 대륙을 통일한 것입니다. उनके वंश में चंद्रगुप्त मौर्य थे जो दादा के रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाए थे, फिर उनके पिताजी इस कार्य को आगे बढ़ाए थे और बाद में इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करने वाले सम्राट अशोक हुए थे। 그러나 아쇼카 대왕이 처음부터 훌륭한 왕은 아니었습니다. प्रारंभ से ही वे इतने महान और इतने प्रसिद्ध राजा नहीं थे। 성질이 사나웠다고 합니다. ऐसा माना जाता है कि वो भी झगड़ालू प्रवृत्ति के थे और युद्ध में विश्वास रखा करते थे 또 많은 사람을 죽이는 그런 잔혹한 면도 있었다고 합니다. और युद्ध में उनके द्वारा भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। 왕이 되기 위해서 자기의 이복 동생 99명을 죽이고야 왕이 될 수 있었다고 합니다. और इतिहास में ऐसा भी मिलता है कि उन्होंने राजा बनने के लिए अपने भाइयों को मृत्यु के घाट उतारने का काम किया था। 또 칼린가 왕국을과의 전쟁에서는 10만 명 이상의 사람들이 죽어서 피가 강물처럼 흘렀다고도 합니다. और कलिंग युद्ध में लाखों व्यक्ति को मार करके वहाँ उस युद्ध को जीतने के कगार पे पहुंचे थे। 그러나 아쇼카 대왕은 부처님의 법을 만나서 자신의 그런 잔혹함을 버리고 새로운 사람이 되었다고 합니다. लेकिन उसी समय उनका मिलन बुद्ध के धम्म से हुआ और बुद्ध के धम्म को जानने के बाद उन्होंने इस क्रूर कार्य को छोड़ दिया। 그는 자신의 과거의 그런 잔혹함을 깊이 참회하고 스스로뿐만 아니라 이 모레아 왕국에서 살생을 금지시켰다고 합니다. और बुद्ध के रास्ते पे चलने के बाद उन्होंने करुणा को अपनाया और पूरे मौर्य साम्राज्य में अहिंसा के धर्म का पालन करवाया। 살생을 금지시키는 그런 소극적인 행동에서 머무르는 게 아니라 많은 어려운 사람을 도왔다고 합니다. सिर्फ अहिंसा का धर्म का पालन ही नहीं किया गया उनके राज्यकाल में, बल्कि उन्होंने आम लोगों के लिए भी बहुत सारा कार्य किया। 사람이 다니기 쉽도록 길을 닦았고 लोग आवागमन अच्छे से कर सके इसीलिए उन्होंने रोड की व्यवस्था की, सड़क बनवाए 곳곳에 우물을 파서 물을 먹도록 했고 और जगह जगह पर कुआं खुदवाने का काम किए यात्रियों को पानी पीने के लिए। 나무를 심어서 나그네가 그늘에서 쉬도록 했다고 합니다. और ये भी पता चलता है कि उन्होंने वृक्ष लगवाए ताकि यात्री लोग गर्मी के मौसम में छांव में रुक करके आराम कर सके। 아픈 사람을 치료하고 बीमारियों को दवा मिलने का भी, 부모가 없는 고아들을 돌보고 और जिनके माता पिता नहीं थे वैसे अनाथ बच्चों को भी मदद किए 자식이 없는 늙은 노인들을 돌봤다고 합니다. और ऐसे वृद्ध माता और पिता जिनके बच्चे नहीं थे उनकी भी सेवा की है। 흉년이 들어서 양식이 부족할 때는 양식을 빌려주고 다음에 농사를 지어서 갚도록 했다고도 합니다. और ये भी पता चलता है कि उनके राज्य में जब अकाल पड़ा था तो अकाल के समय में सभी लोगों को अन्नदान करवाए थे और अन्नदान लोगों को पर्याप्त मिला था। 법을 제정해서 힘으로 다스리지 않고 법으로 세상을 다스렸다고 합니다.
और उसके बाद उनके राज्य में कोई समस्या आती थी तो उसका समाधान वो क्रांति के द्वारा, युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि बुद्ध के धम्म के द्वारा किया करते थे। 오늘 현대 사회에서 어려운 사람을 돕는 복지 제도를 이미 2300년 전에 이 세상에 처음으로 실시한 왕이 됩니다. और वेलफेयर की सुविधा जो आज वर्तमान में हमारे समाज में उपस्थित है वो आज से 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक के द्वारा शुरू की गई थी, जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं। 그렇기 때문에 서양 사람들이 인도를 지배하면서도 자기들보다도 훨씬 더 앞서서 복지 제도를 시행한 아쇼카 대왕의 공덕에 대해서 감동을 했다고 합니다. और जब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए थे तो वो भी सम्राट अशोक के बारे में जानने के बाद बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हुए थे। 그렇기 때문에 착한 사람이 부처님의 법을 만나가 착한 사람이 됐다는 것은 그렇게 빛나지 않습니다만은 악한 사람이 부처님의 법을 만나서 선한 사람이 됐다는 것은 그 사람도 훌륭하지만은 부처님의 법이 얼마나 위대하냐 하는 것을 보여주고 있습니다. तो जो व्यक्ति शुरू से करुणामय है, शांति प्रिय है, वह बुद्ध धर्म को अपनाकर समाज में उतना प्रकाश नहीं फैलाता है। 부처님의 발자취마다 다 찾아서 확인하고 거기다가 탑을 세우고 거기다가 अशोका सप्चुरल सेवसम। और इस तरह से बुद्ध तीर्थ स्थल पे जा करके कहाँ पे बुद्ध का तीर्थ स्थल है उसकी जानकारी प्राप्त करके वहाँ पे उन्होंने बुद्ध अशोक स्तंभ की स्थापना की। 이렇게 아쇼카 대왕이 기념탑을 세우고 석주를 세웠기 때문에 인도가 불교가 없어지고 오랜 세월이 지났는데도 우리는 그 옛날 아쇼카 석주를 발견해서 부처님의 모든 행적을 다시 찾을 수가 있게 된 것입니다. और यही कारण है कि भारत देश से बुद्ध धम्म विलुप्त हो गया, लेकिन वह अशोक स्तंभ जो है जो पुनः हमें यह याद दिलाता है कि यह बुद्ध का धम्म स्थान है और यह बुद्ध का तीर्थ स्थल है और वहाँ पे हम जाकर के भ्रमण कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। 물론 이것을 발굴한 영국의 커밍햄 등 학자들의 노력도 있었고 ये बात सही है कि इसकी जानकारी और इसकी खोज करने में अंग्रेज कनिंगडम का बहुत बड़ा हाथ है। 중국의 후엔상 등 순례자들의 옛날 기행문도 도움이 됐습니다. और साथ ही साथ चीनी यात्री हुएनसांग जैसे लोगों का भी तीर्थ यात्रा में इन सभी जगहों का वर्णन मिलता है। 그러나 가장 확실한 것은 아쇼카 거기에 기록된 내용입니다. लेकिन इन सभी से ज्यादा हमें स्पष्ट और तथ्य की जानकारी अशोक के स्तंभ से मिलती है जो सम्राट अशोक के द्वारा लगाया गया। 아쇼카 대왕이 살아 계실 때 부처님의 법을 널리 전 세계에 전파한 것만이 아니고 지금 우리가 불교를 다시 부처님의 행적을 알 수 있는 것도 아쇼카 대왕의 공덕입니다. सम्राट अशोक ने सिर्फ बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया बल्कि उनके कार्यों के द्वारा ही आज हम लोग उस जगह पे जा पाते हैं जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था और जो स्थान जो है बुद्ध तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। 그렇기 때문에 오늘 이 자리에 참여한 우리 모두는 아쇼카 대왕께 감사하는 마음으로 큰 박수를 한번 치시기 바랍니다. इसलिए आज हम यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि सम्राट अशोक की स्मृति में उनके लिए एक जोरदार ताली बजा दें। 부처님이 열반하시고 부처님의 시신을 화장해서 사리가 나왔는데 그것을 8몫으로 나누어서 8개의 탑을 쌓았습니다.
खुद जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए उनके शरीर को जलाया गया और वहां से जो हमें उनका रैलिक मिला वो रैलिक भी कई भागों में बांटा गया था। 아벨라바스의 석가족도 사리일보를 가져서 탑을 쌓고 उसमें साक्य जोग के लोग भी, साक्य वंश के लोग भी उसमें से उसका कुछ अंश प्राप्त करके उसका स्तूप बनवाए थे। 대바다의 꼴리족도 사리일보를 가져가서 탑을 쌓고 और देवदह के कौलिये लोग भी उनसे अपना संबंध रखते थे, इसलिए उन लोगों ने भी उनका रैलिक लेकर के उसका स्तूप बनवाया। 아이살리엘 이차비족도 사리탑을 쌓았습니다. और वैशाली के लिच्छवी परिवार से, राज परिवार से आने वाले लोग भी रैलिक स्तूप बनवाए। 마가다국의 아자타 사토도 사리탑을 세웠습니다. और मगध राजा उस समय आजाद शत्रु भी स्तूप बनवाए। 이렇게 8개의 탑을 세웠습니다. और इस तरह से उनके रैलिक को 8 भागों में बांट करके 8 रैलिक स्तूप बनाए गए। 아쇼카 대왕은 그 중에 7개의 탑을 헐어서 거기서 사리일보를 꺼내서 부처님의 발자취마다 탑을 쌓으면서 다 사리를 넣었습니다. और सम्राट अशोक जो थे उसमें से 7 स्तूपों को ढा करके वहां से उनका रैलिक निकाल करके उसे बुद्ध के तीर्थ स्थलों पे, सभी तीर्थ स्थलों पे फिर से उसे बांट कर उसका रैलिक रखकर वहां पे स्तूप का निर्माण करवाए थे। 부처님의 사리가 북인도 지역, 부처님의 활동 지역에만 있던 것이 전 인도로 사리탑을 세우고 석주를 세움으로 해서 불교가 전 인도로 전파되는 계기가 됐습니다. और जो स्तूप उस समय सिर्फ उत्तरी भारत में था, वह स्तूप सम्राट अशोक पूरे भारत वर्ष में उनके रैलिक का स्तूप बनवाने का काम किया। 버마까지 미얀마까지 파견을 했고 और पूर्व की ओर में, पश्चिम की ओर में वो म्यांमार तक गए थे। 남쪽으로는 스리랑카까지 파견을 했고 और दक्षिण में वो श्रीलंका तक गए थे। 저 서쪽으로는 로마까지 유럽까지 파견을 했어요. और पूर्व में वो रोमन साम्राज्य तक गए थे। 이렇게 함으로 해서 불교가 전 세계로 전파되게 된 것입니다. और इस तरह से बुद्ध का धम्म जो था पूरे विश्व में फैला था। 뭐 그런 결과로 저는 멀리 한국에 있으면서도 이러한 전법사들의 노력으로 불교를 만나게 됐습니다. और वैसे लोगों के द्वारा बुद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार होने के कारण ही बहुत दूर देश कोरिया में रहने के बाद भी हमें बुद्ध धर्म की जानकारी मिली और हमने बुद्ध धर्म को अपनाया। 그러나 불행하게도 지금 인도에는 불교가 아주 적어졌습니다. 쇠락했습니다. लेकिन थोड़ा दुख इस बात पे होता है कि वर्तमान समय में भारत में बुद्ध धम्म जो है कम देखने को मिलता है। 사ky족이 자기 조상이 부처님인도 모르고 머레아족이 자기 조상이 아소카인지도 모르는 정도로 그만큼 쇠락했습니다. और इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि शाक्य वंश के लोग ये नहीं जानते हैं कि हम बुद्ध के परिवार शाक्य वंश से आते हैं, और मौर्य लोग ये नहीं जानते हैं कि हम सम्राट अशोक के मौर्य वंश से हमारा संबंध है। 그러나 지금은 학교 교육을 다 받게 되면서 이제는 부처님도 알게 되고 아쇼카 대왕도 알게 되고 모레아는 우리 조상이 아쇼카구나, 샤키는 우리 조상이 부처님이구나 하는 것도 하나씩 알게 됐습니다. लेकिन वर्तमान में स्कूली शिक्षा के द्वारा, किताबी शिक्षा के द्वारा आज के विद्यार्थियों में यह जानकारी किताबों के द्वारा मिल रही है कि यदि हम मौर्य वंश से हैं तो हमारे पूर्वज सम्राट अशोक हैं, यदि आज हम शाक्य वंश से तो हैं तो हमारे पूर्वज बुद्ध से। 옛날부터 전해 내려오는 말에 이런 전해 내려오는 얘기가 있습니다.
बहुत पुरानी कहावत है जिसमें इस तरह की बात कही गई है। 불교가 인도에서 출발해서 전 세계로 퍼져나갔다가 बुद्ध धम्म जो है वो भारत की धरती से शुरू होगी और पूरे विश्व में फैलेगा 500년씩 5번을 지난 후에 और 500 वर्ष 5 बार बीतने के बाद 다시 인도에 돌아와서 인도의 불교가 부흥한다. 500 वर्ष 5 बार बीतने के बाद फिर से यह बुद्ध का धर्म भारत की धरती पे आएगा। 지금 부처님이 열반하시고 2500년이 훨씬 조금 지났습니다. आज सचमुच में बुद्ध के महापरिनिर्वाण का 2500 वर्ष से थोड़ा अधिक हो गया है। 이제 인도의 불교가 부흥할 타기 시작했습니다. और बुद्ध धर्म का पुनः भारत की धरती पे उत्पन्न होने का समय आ गया है। 이 불교를 새롭게 불러일으키는데 아쇼카 왕의 뜻을 기리는 모레아와 부처님의 종족인 사키야, 얼리 이런 사람들이 좀 더 앞장섰으면 좋겠습니다. और आज 2500 वर्षों के बाद जो शाक्य वंश के लोग हैं, जो बुद्ध से अपना संबंध बताते हैं, और जो मौर्य वंश के लोग हैं, जो सम्राट अशोक से अपना संबंध बताते हैं, इन लोगों को थोड़ा और उस पंक्ति में धम्म के प्रचार प्रसार की पंक्ति में आगे आकर के खड़ा होना पड़ेगा।